चली गई, उसने इस संसार को छोड़ दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे पूतना जब उसके प्राणों को खींच करके भगवान ने छोड़ा और गिरी तो कंस के 6 कोस के बगीचे पूरे ध्वस्त हो गए। अब आप समझिए कि 6 कोस के मतलब 6 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा बगीचा ध्वस्त हो गया। अब भगवान उसके स्थल पर खेल रहे थे। जब गिरने की आवाज हुई तो सभी ब्रजवासी वहां एकत्रित हो गए। इधर से नंद बाबा भी पहुंचे। जैसे तैसे ब्रजवासी सीढ़ी लाए, सीढ़ी ला करके ब्रजवासी चढ़े तो देखे कि लाला वहीं उसके स्तन पर खेल रहे थे। जैसे तैसे उतारा और उतारने के बाद ले जाकर के गौशाला में भगवान के नाम से ही नाम का स्मरण करते हुए गौ के पूंछ से झाड़ा लगाया। हो न हो कहीं लाला को नजर तो नहीं लग गई, तो भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया। उसके बाद से जब गौशाला से इधर आए, नंद बाबा मिले तो नंद बाबा ने सारी बात पूछी, ब्रजवासी सब बताए। अरे बाबा, एक तो बहुत सुंदरी आई थी, लाला को लेकर गोद में जैसे आकाश में उड़ी, लाला ने पकड़कर गर्दन जैसे दबाया, धड़ाम से गिरी, ये पूरा बगीचा नष्ट कर दिया। नंद बाबा ने कहा, ये तो अपने गोकुल से बहुत नजदीक में है, अगर इसी तरह पड़ी रही तो इसके शरीर से दुर्गंध निकलेगा। ब्रजवासियों तुम कुछ करो। नंद बाबा के कहने के बाद ब्रजवासी अब बड़े बड़े कुल्हाड़ी लेकर आए और फरसा लेकर आए। एक एक अंग काट करके और एकत्रित करके कुछ लकड़ियों को डाल करके आग लगा दिया। पूतना जल करके भस्म हो गई। जब पूतना जली तो जलने के बाद उसके शरीर से सुगंधी निकल रही थी। देखिए, अन्य व्यक्ति को जब जलाया जाता है तो उसके हड्डी, रक्त, मांस इत्यादि जलने से उसमें से दुर्गंध निकलती है, लेकिन जब पूतना जली तो पूतने के शरीर से सुगंधी निकल रही थी। क्यों सुगंधी निकल रही थी? क्योंकि उसने भगवान के अंग को स्पर्श कर लिया था। पूतना सुधाम चली गई। भगवान को लेकर के ब्रजवासी अपने घर में आनंद से उत्सव मना रहे थे। 6वें दिन में उत्सव चल रहा था। उत्सव खूब आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय और व्यतीत हुआ। जब भगवान 3 महीने के हो गए, जैसे भगवान ने करवट ली, फिर मैया ने उत्सव मनाने लगी। जब उत्सव मनाने लगी तो आंगन में बहुत भीड़ हो गया। जब भीड़ हो गया तो भगवान के जो डोली था, जो पालना था, उसको आंगन से निकाल करके और द्वार के बाहर एक छकड़ा था। छकड़ा मतलब समझते हैं? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जिसमें बैल लगाए जाते हैं वो बहुत लंबा होता है, और जब उसको खोल करके हटाते हैं तो छकड़ा का जो आगे वाला माथा है वह ऊपर उठ जाता है। उसी में मैया ने ले जाकर के पालने को बांध दिया। इधर उत्सव मना रही हैं। भगवान ने विचार बनाया, उत्सव मेरा मन रहा है, मैं ही घर से बाहर हो रहा हूं, लाओ एक कर्मात कर देते हैं। भगवान वही विचार कर रहे थे, तब तक कंस के प्रेरणा से एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया। दैत्य जैसे ही छकड़ा पे बैठा, भगवान ने जैसे अपने चरण से मारा, छकड़ा उलट गया। अब छकड़ा जैसे उल्टा, आवाज हुई, सभी ब्रजवासी जो अंदर उत्सव मना रहे थे भागे भागे बाहर आए। कहे क्या हुआ? कुछ ब्रजवासी वहां खेल रहे थे बालक,
उनसे पूछा हुआ क्या? तो ब्रजवासी ने जो देखा था बता दिया। मैया फिर भगवान को अपने अंक में उठा लिया और उठा करके भगवान के मुख को चूम करके फिर उनको नजर उतारा। कुछ समय और व्यतीत हुआ, भगवान पलने में खेल रहे थे। उसी समय कंस के प्रेरणा से एक तृणावर्त नाम का और दैत्य आया। वह चक्रवात के स्वरूप में आया। दैत्यो नामना तृणावर्त कंसभृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भका। महाराज, यह जो दैत्य आया वह चक्रवात के स्वरूप में आया। चक्रवात समझ रहे हैं ना? बवंडर। अभी जब मार्च अप्रैल और मई जून के महीने आएंगे तो देहात में बहुत निकलते हैं। चक्रवात स्वरूप में ऐसे घूमते घूमते हवा आएंगे और जैसे पुआल का इकट्ठा रखा जाता है उसको ऊपर से उड़ा ले जाते हैं। उसने लोमस ऋषि के श्राप से यह देह रहित हो गया था। यह चक्रवात स्वरूप में आया, बवंडर जैसे घूमते घूमते भगवान के पलड़ा को उठा करके और आकाश में उड़ने लगा। भगवान ने जैसे देखा कि यह मुझे मारना चाहता है, भगवान उसके गर्दन को पकड़ करके दबाया, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।